कि कभी कम्युनिकेट प्रॉपर्ली नहीं किया जाता। बातें कर लें, मसलों का बहुत हल निकल जाएगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। इट इज इंग्लैंड वर्सेस इंडिया और इस वक्त जो है इंडिया लुक्स इन ट्रबल बिकॉज 50 रन्स तो बना लिए इंडिया की टीम ने, मगर 3 विकेटें गवा दी हैं। दीज 50 रन्स केम इन 15 ओवर्स। अभी 15वां ओवर जारी है। सो टीम इंडिया इज डूइंग समथिंग वेरी अनलाइक व्हाट टीम इंडिया डिड इन दिस वर्ल्ड कप ऑल टुगेदर। सो एक डिफरेंट टीम इंडिया और एक डिफरेंट टीम इंग्लैंड यहाँ पे दिख रही है। और जिस तरह मुकाबला हो रहा है, अब आएगा एक टेस्ट कि कैसे जो लोअर मिडिल ऑर्डर है इंडिया का वो परफॉर्म करता है, बिकॉज अभी तक इस वर्ल्ड कप में वो एक्सपोज नहीं हुआ। सो टेस्ट तो वाकई लोअर मिडिल ऑर्डर का भरपूर आ जाएगा इंडिया का। एंड हार्दिक पांड्या रिमेंबर इज नॉट देयर। हाँ, वो नहीं है बिल्कुल, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में इंडिया कोई पहली दफा मैं और आप नहीं देख रहे। इससे पहले ऐसी सिचुएशन आई हुई है जिनके बाद मिडिल ऑर्डर उनको लेके चला जाता है। अभी केएल खेल रहा है, राहुल खेल रहा है, रोहित खेल रहा है, एक सीनियर एक कप्तान है, दोनों सीनियर हैं और केएल राहुल इस तरह की सिचुएशन में से इस वर्ल्ड कप में लेके गए हैं अपनी टीम को। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बनती है। 44 पर 4 बिल्कुल ऐसी है। आज का पिच मुझे मजा आ रहा है देखने में। इसमें अर्ली और नया बॉल सीम स्विंग हुआ है, ठीक है। दूसरा ये कि अभी आदिल की मैं ओवर देख रहा हूँ, बॉल बड़ा जबरदस्त टर्न ले रहा है और टर्न भी ले रहा है, बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन उस बॉलर का कॉन्फिडेंस चेक करें, वो खुल के गेंद कर रहा है पूरा। जहां वो चाह रहा है, जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो जहां आप बॉल फेंकना चाहते हो वहां गिरता है। तो असल चीज बॉलिंग के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। पिच के अंदर हेल्प मिल रही है स्पिनर को, उसको पता है लाइन और लाइन दूसरी सीधी सीधी पकड़ी हुई है, ठीक है, ट्रैप किया हुआ है, उनको चांस लेने दे रहे हैं, इजी सिंगल नहीं जाने दे रहे। सर्कल के फील्डर बिल्कुल ऐसे मुंह पे खड़े हुए बैट्समैन हो गए, उन्हें कह रहे हैं कि भाई निकल के ही मार सकते हो, तुम्हारा सिंगल नहीं देंगे आराम से। तो जब इस जज्बे के साथ आप बॉलर बॉल कर रहा होता है ना, बॉलिंग भी इंजॉय कर रहा होता है, मजा भी आ रहा होता है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रहा होता है। इसी पिच पे वैसे तीसरा मैच हो रहा है, तो इस वजह से आपको जाहिर सी बात ज्यादा वेयर एंड टेयर भी दिख रहा है और जिस तरह स्पिनर्स को मिल रही है अपॉर्चुनिटी। आप जी मुशीब भाई, एक तो ये भी ऐड कर दीजिएगा, ये जो कैप्टेंसी बटलर की जानिब से की जा रही है, हमने ये देखा है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक बॉलर अच्छा स्पेल कर रहे हैं, 2 से 3 ओवर के बाद हटा देते हैं, वोक्स के 7 ओवर करवाए हैं। तो ये भी एक आपकी ब्रेवरी नजर आती है इस बात में। आई थिंक उनको अब थोड़ा सा अंदाजा है कि यहाँ पे विकेटें ही हमें जितवाएंगी मैच, हम ये ऐसे नहीं जीत सकते। तो उनको देख रहा था कि उसका जो वॉक्स था वो दोनों उसका स्विंग हो रहा था, सीम हो रहा था, तो ही वाज चैलेंजिंग अदर इंडियन के बैट्समैनों की टेक्निक को चैलेंज कर रहा था। तो उस पर उनको 2-3 विकेटें मिली हैं और इसी वजह से मिली हैं कि उसने उसको कंटिन्यू रखा। उसके प्रेशर बिल्ट अप करने से विकेटें मिल गई उनको। अब ये जैसे शाहिद ने बात किया, आदिल रशीद की बात की है, जिस केएल राहुल है, ये अब क्या करेगा? राहुल सही बोला आपने आज। मैं वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, पता है पूछे क्यों? क्योंकि आप शाहिद बोल रहा था मैं याद कर रहा था। यस आपने थोड़ा सा मैं याद कर रहा था, मेरे दिमाग में नहीं चलता ये। मैं कह रहा यार मुश्ताक केएल अगर सही प्रोनाउंसिएशन होगी ना तो राहुल भी हो जाएगा। राहुल तो खुदा फिल्म बनते थे, मुशीब भाई जब जवानी का दौर था, मुशीब भाई को राहुल ही होते थे, विजय होते थे। ये बचपन का दौर होता है, जवानी कैसे होती है? इंतहा हो गई इंतजार की। याद ने बड़ा सुना ये मुझसे गाना ये। तो अब ये जो उसकी टेक्निक है ना, अब आप देखिएगा ये हमारी क्रिकेट जो सेंसेस हैं जो हमने देखी है, जो उसकी टेक्निक है वो बैकफुट पे खेलता है। आदिल रशीद जिस तरह की टारगेट पे बॉलिंग कर रहा है, जैसे फुलर बॉल कर रहा है, मुझे बहुत डर है और मुझे तकरीबन कॉन्फिडेंट भी हूँ ये चांस केएल राहुल के खिलाफ जरूर आउट करने का चांस होगा, क्योंकि वो बैकफुट पे स्पिनरों को खेलता है और जिस तरह की आदिल रशीद की बॉलिंग है, मुझे लगता है कि उसने उसको ले जाना है। ओहो, बाबा जी का आ गया ये फैसला और बाबा जी ने कह दिया केएल राहुल गलती में, वो उस मुश्किल में है। यहाँ आपको पता है कि कंटिन्यूटी है एक, कि जब मुशी भाई कहते हैं कि अब ये मुझे लग रहा है कि ये आउट होने वाला है, एंड वो आउट हो जाता है। ये सिर्फ और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। अगर आपको कोई, वैसे मैं एक बात बताता हूँ, उन्होंने सीरियस और अदर टेक, मैं ना उस वक्त से 5-10 मिनट से ना मैं अपने आप में थोड़ा सा आज डाउन फील कर रहा हूँ। आते ही शायद ने अपने जखीरा अल्फाज से मुझे गीतों से लिया है अपना बहुत अच्छा, क्योंकि शायरी तो मेरा डोमेन है, मगर उसने आके मुझे अटैक किया और बहुत अच्छा किया और खूबसूरत तरीके से मुझे डाउन किया। इधर से मैं जब लेफ्ट पे जब भी मेरी नजर पड़ती है पीजे भाई के सामने, मैं जराबों से लेके इवन घड़ी के वो स्ट्रैप जो है उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ना मैं सही
सही वेस्ट कोट पहन के आऊँ, ना मैंने सही कपड़े पहने हैं, तो मुझे डाउन कर दिया दोनों मेरे हरीफों ने, मेरे हमसायों ने, दोनों ने मुझे आज अंडर प्रेशर कर दिया। आज मैं आपके कपड़ों से नहीं, आपकी घड़ी के स्ट्रैप से भी मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। और आई थिंक ये कलरफुल लाइफ, इसका मतलब है लास्टिंग। इसका मतलब क्या है, उम्र का कोई चक्कर नहीं होता, दिल जिंदा होना चाहिए इंसान। और विश्व भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, कंट्रास्ट बहुत अच्छा जा रहा है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं शाहिद से आते ही पूछा है, शाहिद ने पास कर दिया ना, तो मैं खुश हो गया हूँ बस। यू लुकिंग नाइस। थैंक यू। अच्छा, मैं पीजी भाई से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। पीजी भाई, थोड़ा सा आप अपने दौर के मैनेजमेंट के हवाले से बताएं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर कितने होते थे और टीम मैनेजमेंट जो होती थी कितनी होती थी, किसका कितना रोल इंपॉर्टेंट होता था? इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को हैंडल करते थे। देखो 78 में जब इंग्लैंड आई था, तो मैं आपको बड़ा ये रियल टाइम बता रहा हूँ, तो मैं कदाफी स्टेडियम के बाहर था, वो टेस्ट मैच हो रहा था, तो मुझे चौधरी मोहम्मद हुसैन थे प्रेसिडेंट बोर्ड के, तो उसने कहा पीजे एग्जैक्ट वर्ड, तू नहीं खेल रहा? मैं कहा जी नहीं। नो तू कल खेल रहे हैं इस तरह। मैं अगला दिन इंग्लैंड के खिलाफ 78 में साहिवाल खेला। ठीक है। उसके बाद जब मैं वापस आया टू हिज क्वेश्चन, आप में सब दोस्त थे बोर्ड के अंदर, हर चीज बोर्ड का पता ही नहीं लगता था कि बोर्ड क्या है, मैनेजमेंट का पता ही नहीं लगता था, क्योंकि उससे पहले पैकर के वो एक हो गई थी, रिवोल्ट हो गया था हैदराबाद में, वहां से डिसमेंबर हो गए, फिर वो कारदार साहब के साथ वो बड़ी होगी तलखियां। तो मैंने हमेशा बोर्ड को देखा है, ये ट्रुथलेस है बोर्ड, एब्सोल्युटली विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट यूजलेस है बोर्ड, बिकॉज इनके अंदर सही लोग लाते नहीं हैं, सिफारशी लाते हैं अंदर। और मैंने तो अभी ज़का अशरफ को बुलाया, घर पे मैंने कहा था, मिनिस्टर भी था साथ में, पब्लिकली कह रहा हूँ, मैंने कहा जी हमने एक बोर्ड चलाना है, तो आगे उन लोगों को लेके आए जो कि डिलीवर कर सके, जो कि लंबा सोचे। ये नहीं कि मैंने अपना बंदा लाना है, अपना बंदा, या वी डोंट नीड दैट, पाकिस्तान डजंट नीड इट। आज ये जो सारे क्रिकेटर्स हैं, ये बाहर जाके काम कर रहे हैं, मैं तो पहले तो उसको पकड़ लूंगा, मुश्ताक को, प्लीज कम एंड यू नो गेट माय क्रिकेट राइट, शाहिद को पकड़ूंगा, सबको। हम ये क्यों नहीं करते, वाई? और जब हम बात करते हैं, हमारा एक लैंग्वेज का डिफरेंस भी है। वो बॉब का देखा नहीं था, अंग्रेजी, वो बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, वो लवली मैन, बट अंग्रेजी का एक प्रॉब्लम होता है, कई नहीं समझते, मुश्किल होता है। तो ये जो चीजें हैं, ये हमारे लड़के खुद इनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी तालाब से निकले हुए। बाहर वाले तालाब से लेके आओगे, उसको क्या पता कि पानी कितना गहरा है जी। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको मैनेजमेंट में कहता हूँ। फिर क्या होता है, अगर आप नहीं करते ना ऊपर, फिर प्लेयर्स के अंदर एक राइवलरी हो जाती है। और ये राइवलरी मैंने 93 में देखी, मैं गया था उधर एंटीगा, वो लड़के कुछ हो गया था इंसिडेंट ग्रेनाडा में जी जी। तो आई फ्लू फ्रॉम लंदन टू एंटीगा, तो खालिद महमूद थे मैनेजर, मैं कहा खालिद साहब खुदा के लिए कुछ स्टेटमेंट ना दें, मैं नाम नहीं लूंगा, 2 लड़कों ने 10,000 पाउंड की अपनी स्टोरी सन को बेच दी। मैं कहा यार ये क्या कर रहे हैं, इधर हम बचाने आए, इधर आप ये कर रहे हैं। और अंदर क्या हो रहा है, राशिद लतीफ साहब ने चपेट मार दी उसको, मियादाद को। मियादाद बेचारा बाहर बैठा है, मुझे अफसोस हुआ। ग्रेट भैया, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई होगी इधर 93 की बात? जी, एंटीगा। Really? Yes. I was there, I didn't know this. हाँ, अंदर हुआ है। मैं लुदर कहने लगा, मैं मुदस्सर और मैं बाहर बैठे, मैं कहा यार ये क्यों हो रहे हैं? खुदा के साथ वो कमांडर भी आया था, यू रिमेम्बर, एक कमांडर था अरशद। कमांडर अरशद, याद है? ठीक है, कमांडर अरशद बाहर थे, कमांडर वो उधर वसीम ने कहा कमांडर अरशद अब तुम पवेलियन में नहीं आ सकते। यार वहाँ एटमॉस्फेयर इतना गंदा हो गया था, तो आई टोल्ड जावेद, मैं कि जावेद छोड़ दे, ना कर, ये चीजें चलती रहती हैं, फॉरगेट इट, डोंट डू इट। तो ये जब आप एक एटमॉस्फेयर लेते हैं, तो क्रिकेट क्या खेलोगे आप, मुझे बता दो क्या खेलोगे? तो ये जो चीजें होती हैं, ये उसी वक्त ठीक होंगी जब आपका बोर्ड मैनेज सही तरह कर रहा होगा, आपने लोग सही लगाए होंगे, और आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा, वरना प्लेयर पार तो प्लेयर पार है। बिल्कुल, ये तो हमने इंग्लैंड में भी देखा, वेस्ट इंडीज में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, प्लेयर पावर हो जाती है। नहीं, बट प्लेयर पावर जब आप कह रहे हैं, प्लेयर पावर है, मैं इंग्लैंड की आपने बात की, केविन पीटरसन से बड़ा प्लेयर नहीं था कोई, मगर जिस दिन इंग्लैंड ईसीबी ने ये चीज डिसाइड की कि नो, he is not bigger than the game, they said thank you very much. Yes, लेकिन ये डिसीजन वही ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, हम डरते,
हम जाते हैं लोग क्या Point कहेंगे। यही ना, इसलिए हम कि डरते हम जिस डिसीजन पे हैं वही ठीक नहीं था। Exactly. हमें प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता हम है। यही हमारी पहला ये स्टेप ही बात गलत था करती ना। है। हमें प्राइम मिनिस्टर किस चक्कर में सेलेक्ट करता है? Yes. शहबाज शरीफ साहब से उस दिन मैं गया भी था मिलने, पहली की बात है जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, मियां साहब किसी और काम से गए थे, मैंने मियां साहब को मना किया था, मैंने कहा आपका रोल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा वजीर आजम का क्या रोल है कि वो चेयरमैन सेलेक्ट करता है? मैंने कहा इस तरह वजीर आजम बदलते रहेंगे, चेयरमैन बदलते रहेंगे, सिस्टम इधर उधर होता रहेगा। प्रॉपर बोर्ड होना चाहिए, रोड के थ्रू हर एक बंदे का टेन्योर जो है वो 3 साल का होना चाहिए। चेयरमैन का काम वैसे होता क्या है? चेयरमैन का तो काम होता ही नहीं है टीम के साथ सिलेक्शनों के साथ, उसका काम नहीं है। चेयरमैन का काम है दूसरे क्रिकेट से। ग्लोबली जितने भी बोर्ड्स हैं उनके चेयरमैन के साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल बैकडोर पॉलिसीज बनाना, सारी पॉलिसीज वही बनाता है। दोस्तियां सारे बोर्ड से करना। अब चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, अब हमें उस तरफ हमारा को फोकस नहीं है अभी तो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी बट लाला बिल्कुल, वो जो बने थे तो रमीज राजा थे, रमीज भाई थे उस वक्त जी, चेयरमैन, तो मैंने कहा ना चेंज करें रमीज भाई को उनकी टीम में, इसलिए कि उनके टाइम में चीजें ठीक चल रही थी, मुझे ठीक फील हो रही थी, टीम जीत भी रही थी, तो मैंने कहा इनको ना चेंज कीजिएगा। वो फिर किसी और का प्लान था उनका, लेकिन मैंने कहा ना चेंज करें, अपने पॉलिटिक्स के साथ इसको ना मिलाएं। ठीक है पीटीआई लेके आए, पीटीआई के टाइम में मैंने कहा पॉलिटिक्स के साथ इस चीज को ना मिलाएं, प्लीज ना छेड़िएगा इनको। बट वो भी तो पॉलिटिक्स से आए थे। नहीं, पर यही तो शायद का पॉइंट है मेरा ना। कहने का मतलब यही ये पॉइंट है कि उसका। सियासत क्यों आ जाती कि है अगर वो क्रिकेट में पॉलिटिकली यार? आया है तो इसका मतलब वो भी नहीं ठीक। अगर वो ठीक हो गया है तो उसको कंटिन्यू करने दो। Yes. मतलब बहुत अच्छी बात की है शायद ने, और ये आई थिंक सबसे बड़ी बात पता क्या है, पॉलिटिकली जैसे ही सिनारियो चेंज होता है ना, कोई भी चेयरमैन आता है वो पता क्या करता है, वो अपना पूरी टीम अपने साथ लेके आता है, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे आता है। मुझे राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना किसके पास होता है? चेयरमैन के पास होता है, बिकॉज जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, हाँ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को ऑफर करता है ना, चेयरमैन जो है वो सामने रखता है, जिस तरह नजम सेठी ने 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। क्या कभी भी किसी चेयरमैन ने ये सोचा कि चलो मैं एक रास्ते से आ गया विच वाज रॉन्ग, पेट्रन इन चीफ वाले रास्ते से आ गया, अब इस रास्ते को बंद कर दो, इन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ले आओ कि नहीं जी पेट्रन इन चीफ हैज नथिंग टू डू विद द सिलेक्शन ऑफ अ चेयरमैन? देखें आपने बात की है ना, the prime minister should not be the patron of the cricket board. It is always the president, because the president is a neutral person, technically. So he और हमारा हमेशा president रहे, लेकिन हमने prime minister को बना दिया। क्यों? एवरी हेड ऑफ द स्टेट, जब प्रेसिडेंट सिस्टम था तो उस वक्त पेट्रन इन चीफ प्रेसिडेंट हो गए थे, जिस वक्त जरदारी साहब थे। हम क्या करते हैं, हमें मास्टर्स हैं चमचे जी, सर आप बन जाए, हाँ वो कहते हैं चलो जी मैंने बना दो, शाह से बढ़ के शाह के चाह से बड़ा ये नो। अब आपने इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, चैंपियंस ट्रॉफी जी, और हमने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की तो चैंपियंस ट्रॉफी की क्या करेंगे? नहीं, और चैंपियंस ट्रॉफी वाकई 2025 है तो दूर, मगर सोचना जरूरी है कि इतना दूर नहीं है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, क्या हॉस्पिटैलिटी उस हिसाब से है, कैन वी होस्ट सच बिग इवेंट, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मगर ऑब्वियसली वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, 5 बजे हमें फिर से हम ज्वाइन इन करेंगे, बहुत सारी डिस्कशन है, बहुत सारी चीजें सही करनी है, बट सही करने के साथ साथ यस इंतजार भी करना है कि बाकी टीम्स क्या करेंगे, बिकॉज वर्ल्ड कप इस वक्त जारी है एंड सब इक्वेशंस बना के बैठे हुए हैं। 5 बजे जब हम शो में आएंगे तो उन इक्वेशंस पे भी बात करेंगे कि क्या करना पड़ेगा दूसरी टीम्स को पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सके। विद दैट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।